नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। कानपुर प्रीमियर लीग 2025। कानपुर शहर शाम ढल चुकी है और अब इस रोशनी में हरे भरे शहर की रौनक देखते ही बनती है। मैच नंबर 11 कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर का सामना होना है आरएलएल गंगा बिठूर लीजेंड्स के साथ। कॉल करेंगे प्रशांत और सिक्का उछालेंगे हमारे खास मेहमान ब्रिगेडियर शबरुल हसन। हेड पता है ना? हाँ, पता है। हेड टेल Ready? Cool call. All the best. टेल टेल का कॉल है और टेल ही आया है। बिल्कुल सही, कप्तान ने माइक पकड़ा हुआ है। प्रशांत, टॉस जीत के क्या फैसला किया है? पहले बैटिंग करेंगे हम लोग। पहले बैटिंग करेंगे। हाँ। और जो हमारे एक्सपर्ट थे, आपने सुना, वो आप वहाँ खड़े थे, तो वो कह रहे हैं कि ड्यू आने के बाद चेस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, या फिर आप अपने लिए फाइनल की तैयारी कर रहे हो या सेमीफाइनल की तैयारी कर रहे हो? नहीं, हम लोग चांस ले रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट कंडीशन में चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बॉलिंग और बैटिंग को लगे, कंडीशन थोड़ी सी टफ हो आगे के मैचेस में जो टफ होने वाले हैं उनके लिए हम थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी टीम अगर चैलेंज नहीं दे पा रही तो खुद से ही एक चैलेंज ले लें, ऐसा है? नहीं, चैलेंज सब टीम दे रही है। हमारे क्लोजेस्ट मैच हुए हैं, कोई बहुत इजी मैचेस नहीं हुए हैं, फिर भी हम जी। चाह रहे हैं कि और थोड़ा सा अगर मौका मिले हमें कुछ बेहतर करने का, कुछ और प्लेयर से हम परफॉर्मेंस निकालवा पाएँ, तो उसके लिए हम अभी आगे जाएंगे। ये आपका आखिरी लीग मैच है, कुछ चीज़ें हैं जो आप ट्राई करना चाहेंगे, यू आर गोइंग विद अ सेफ ट्राइड एंड टेस्टेड कॉम्बिनेशन? नहीं, हम लोग सेम स्क्वाड के साथ ही जा रहे हैं, उनको ही बैक कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम उनके साथ अच्छा खेल पाएंगे और आगे। जी। फैज़, आप टॉस जीत के क्या करना चाह रहे थे, पहले तो ये बताइए। ये हमारी प्लानिंग यही थी कि हम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करें, जी। क्योंकि बाद में बैटिंग करना काफ़ी इजी हो जाता है ड्यू में। तो आपने 2 ही मैच खेले हैं जी। और इस समय आप नंबर 5 पे हो, पर आपके अभी मैचेस बाकी हैं, तो आगे की प्लानिंग क्या है? जी, अभी हम लोग मैच बाय मैच चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो अभी प्लानिंग यही है कि आज का मैच पे फोकस है पूरा, कि आज का मैच जीतें और हम लोग टेबल में ऊपर आए। कितने तक आप टारगेट रोकना चाहेंगे गंगा बिठूर को? ये कम से कम टारगेट में रोकना चाहेंगे 140 टू 150 ही हमारा टारगेट है कि इसमें हमें गंगा बिठूर को रोकना है। गंगा बिठूर लेजेंड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है गोविंद नगर के खिलाफ। पारंपरिक शुरुआत होती हुई बेल बजाकर आतिशबाजी, और आतिशबाजी के साथ ये दो अंपायर्स मोहम्मद आदिल और सतीश पांडे जो ऑन फील्ड अंपायर की भूमिका निभाएंगे इस मैच में। विराट जायसवाल बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। एक बार फिर से उन्हीं के ऊपर भरोसा दिखाया कप्तान प्रशांत अवस्थी ने। विराट जायसवाल को पारी की शुरुआत के लिए भेजा। शुभम कुमार चौधरी सीधे हाथ से बैटिंग करते हैं। दाएं और बाएं हाथ के कॉम्बिनेशन के साथ गंगा बिठूर लीजेंड्स की टीम उतरी है। आप फील्ड पोजीशन देख रहे हैं, एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग में है और एक थर्ड मैन। पहली गेंदों, क्या शेप मिली है, पड़ने के बाद आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ जा रही थी, चेस किया था वहां पर विराट जायसवाल ने। इस बार मिड विकेट को टारगेट किया है, क्या कनेक्शन आया है? जी नहीं, पहला विकेट दूसरे ओवर में और कृतज्ञ ने अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। बोल्ड आउट कर दिया। बैट और पैड के बीच में से जो गैप बना था, इंडिया गेट हालांकि काफी दूर है, लेकिन ग्रीन पार्क स्टेडियम में हमें इंडिया गेट नजर आया और उस गेट में से बॉल निकल गई सीधा स्टंप्स पर। अर्पित शुक्ला ने पहला झटका दिया है। फ्लाइटेड बॉल, फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं की, इसी के साथ एक और विकेट ले लिया कानपुर प्राइम इंडियंस की टीम ने। 2 ओवर्स उस मौके के लिए रखे अगर कोई पार्टनरशिप बनेगी। कट किया, 4 रन। 2 खिलाड़ियों के बीच में से बॉल को बहुत ही आसानी के साथ प्लेस किया। बासित खुश नहीं है। शानदार छक्का। पूरे फॉर्म में गंगा बिठूर। इस पूरे टूर्नामेंट में एक अच्छी फॉर्म देखने को मिल रही है गंगा बिठूर की। प्रोत्साहन कर रहे हैं आज कानपुर के सभी लोग, और ये सबसे अच्छी बात है। हवा में 6 रन होंगे, यहाँ पर 6 रन मिलते हुए शुभम के बल्ले से अक्रॉस द लाइन। तालमेल बॉल और बैट का बहुत ही बेहतरीन रन जाएंगे यहाँ पर। अच्छा चहलकदमी की, ऑफ साइड पर ये बाउंड्री आती हुई। अभी काफी मुश्किल हो रही है, यहाँ पर भी एज लगा, रन जाएंगे 4 रन। ये तो T20 क्रिकेट में होता है।
कदमों का इस्तेमाल, रन आएंगे यहां, वो भी 6 रन के रूप में। स्लाइस कर दिया बल्ले को, हल्का सा रूम दिया था हाथ खोलने का। इस बार फिर शॉर्ट डिलीवरी, ये एक और 6 बैक टू बैक। खराब गेंदबाजी, यश द्वारा कोई जरूरत नहीं थी यहां पर शॉर्ट डिलीवरी की। आखिरी डिलीवरी, इसमें भी रन आएंगे, 4 रन। कमाल का ओवर घटा है और नो बॉल का इशारा। ये गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी। यश क्या गेंदबाजी करेंगे, और अमन ने कोशिश जरूर की, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल्ड हुए लेकिन 1 रन लेने में कामयाब हो गए। 23 रन का ये ओवर घटा है, 22 का इशारा अंपायर द्वारा। कम से कम 15-20 रन का क्वेश्चन। अंदरूनी किनारा, रन जाएंगे, फील्डर्स पीछे है, आउटफील्ड बहुत तेज, रोकने में कामयाब नहीं हुए। गंगा बिठूर आगे निकलकर फिर से मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, और ये आउट। एक सफलता, गहरे संकट में ढकेला केपीआई के गेंदबाजों ने। शौर्य गेंदबाजी करते हुए फिर से एक बार हिट कर दिया, जोरदार हिट, लेकिन बाउंड्री के अंदर पकड़े गए, और इस तरह से 1 विकेट का पतन। वापसी की है केपीआई ने एक बार फिर इस मैच में। इस बार मोटा बाहरी किनारा, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन मिलेगा। खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, लेकिन मोटा बाहरी किनारा और 4 रन, और इस चौके के साथ एक और अर्धशतक पूरा हुआ है शुभम चौधरी का। कमिटमेंट का प्रदर्शन किया है, कैरेक्टर दिखाया है, स्वीप किया, बढ़िया शॉट, 4 रन मिलेंगे। अब गेंद काफी अच्छी नजर आ रही है, और साथ ही साथ टाइमिंग भी बहुत बेहतरीन हो गई है यहां पर शुभम की। तभी 3 अंकों में पहुंचेगी जीबीएल की टीम। थर्डमैन क्षेत्र में पहुंची, 4 रन मिलेंगे, इसी के साथ 100 रन पूरे होंगे जीबीएल के। 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर एकाएक रफ्तार पकड़ ली है। खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, कदमों का इस्तेमाल, सीधे बल्ले से खेला है। क्या टाइमिंग हुई है, जी हां, परफेक्ट टाइमिंग हुई है, और मिलेंगे पूरे 6 रन। इस बार फिर कनेक्शन आया है, और कनेक्शन दमदार है, धमाकेदार है, पूरे 6 रन हैं। बंदों में जान होनी चाहिए और इरादे बुलंद होने चाहिए। फील्डर कहीं भी मौजूद हो, आप जोरदार शॉट खेल सकते हैं। शुभम ने यह काम अच्छा किया, इंतजार किया, और बहुत बड़ा गैप मौजूद था जिसका फायदा मिला। हालांकि विकेट्स पुट डाउन जरूर हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद टीवी अंपायर को निर्णय रेफर किया है अंपायर सतीश पांडे ने। सफाई के साथ बॉल को फील्ड के यहां पर नजदीकी मामला, ये टच एंड गो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब फील्डर ने बॉल को थ्रो किया है उस समय शुभम चौधरी मुड़ करके कुछ कदम आगे आए थे। सही निर्णय आउट का। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। एक चीज आप मिस कर गए, बढ़िया म्यूजिक भी बज रहा है ग्राउंड में। बिल्कुल, संगीत का तो एक अलग ही महत्व है। मिसफील्ड हुई है, खुश नहीं है कृतज्ञ, नाराजगी दिखा रहे हैं। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, गैप ढूंढा, 4 रन मिलेंगे। चलिए 36 में से अब 32 रह गए। इस बार फिर यॉर्कर करने की कोशिश थी अर्पित की, थोड़ा सा मिस की, और यही दुविधा होती है गेंदबाज की। अगर आप यॉर्कर मिस करेंगे वो फुल टॉस होगा। फुल टॉस के साथ शुरुआत की है, और फुल टॉस को डिस्पैच कहां किया है, मिड विकेट के बाहर, पूरे 6 रन के लिए। एक और फुल टॉस, फ्लिक, 4 रन मिलेंगे। इंतजार किया था, कोई चहलकदमी नहीं, जान रहे थे कि यॉर्कर लेंथ ट्राई करेंगे साहुल, मिस करेंगे और मैं हिट करूंगा। पहली गेंद इनसाइड आउट, क्या 4 है, जी हां, 4 रन मिलेंगे। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास था अर्पित का। इस बार कनेक्शन आया है, और कनेक्शन क्या भरपूर आया है। एक और चौका मिल जाएगा, एक और चौका, यानी 2 गेंद पर आ चुके हैं 10 रन। फुल टॉस, कनेक्शन भरपूर है, खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर, छक्का, एक और 6,
मुस्कुरा रहे हैं मनोज, उनकी प्रिडिक्शन सही साबित हो गई है। कट किया, थर्ड मैन के ऊपर से बॉल निकली 4 रनों के लिए। अच्छी तकनीक का प्रदर्शन किया है। गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क स्थापित जरूर हुआ, लेकिन फील्डर मौजूद थे। कुल मिलाकर के प्रशांत अवस्थी ने अपना काम कर दिया है। जिस धुआंधार बल्लेबाजी की जरूरत रहती है अंतिम ओवर्स में, उसमें पूरी तरीके से सफल रहे प्रशांत अवस्थी। टीम का स्कोर 165 के योग तक पहुंचा दिया। 166 रनों का लक्ष्य कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर के सामने निर्धारित 120 बॉल्स यानी कि 20 ओवर्स में। विराट जायसवाल आज कुछ खास नहीं कर पाए, 1 रन बनाया। शुभम चौधरी ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की, 62। राहुल और सागर सस्ते में आउट हो गए। अमन यादव ने अनुशासन के साथ बल्लेबाजी करते हुए 35 रनों का योगदान दिया। शुभम चौधरी के साथ एक निर्णायक साझेदारी बनाने में सफल रहे थे। प्रशांत चौधरी को प्रमोशन दिया था बैटिंग ऑर्डर में, लेकिन वो केवल 1 रन बना करके शौर्य की बॉल पर आउट हुए। प्रशांत अवस्थी मैन इन फॉर्म, मिस्टर मैन इन फॉर्म, मिस्टर रिलायबल, जो मर्जी कहिए, उन्होंने 18 गेंदों पर 41 रनों की पारी खेल के अपनी टीम को बेहद मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। अमन नॉट आउट रहे 18 रन बना करके। 20 ओवर्स के बाद आरएलएल गंगा बिठोर लीजेंड्स ने बनाए हैं 165 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अंपायर्स अपनी जगह पर आते हुए मोहम्मद आदिल और सतीश पांडे, 2 ऑन फील्ड अंपायर इस मैच के। और दूसरी तरफ हैं प्रशांत अवस्थी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बेहतरीन कप्तान। फैज अहमद टीम के कप्तान बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। नीलेश कौल, दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन सभी टीमों में दिखाई दिया है। प्रशांत चौधरी मजबूत कदकाठी के, बढ़िया गेंदबाजी की, अच्छी गति और उछाल देखने को मिला है। प्रशांत चौधरी पर जिम्मेदारी होगी पावर प्ले में विकेट्स निकालने की। फैज अहमद पर नजर रखिएगा, बहुत अच्छे टाइमर हैं क्रिकेट बॉल के। बैक टू द बॉलर खेला, कुछ समय के लिए गेंद हवा में जरूर थी, ऐसा लगा कि जैसे थोड़ी फंस कर गेंद आई है। शॉट जल्दी खेल बैठे थे। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा रूम जरूर मिला था, कट करने के लिए गए थे, लेकिन सीधा अनुज के हाथ में खेल बैठे। इस बार गैप मिलेगा क्या? जी नहीं। बढ़िया एफर्ट वहां पर कप्तान प्रशांत अवस्थी का। 2 रन अपनी टीम के लिए बचाने में कामयाब हो गए। अच्छी शुरुआत कम से कम। नजदीकी मामला, और जिस तरीके से रिएक्शन दिखाई दिया है विकेट कीपर का, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बैटर को अपने जाल में फंसा लिया है। देखिए किस तरीके से सब कुछ हुआ, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया। डीप मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, तेजी के साथ बॉल के ऊपर आए, थ्रो किया, क्रीज में पहुंच चुके थे। अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो मुश्किलों में पड़ सकते थे। बच गए हैं यहां पर फैज। क्रॉस द लाइन शॉट खेला, भरपूर ताकत, फील्डर मौजूद थे लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं, दर्शक बन करके रह गए। इस बार हिटिंग जोन में बॉल पिच हुई थी, जिसका फायदा उठाया। एक करारा शॉट बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए केपीआई 15 रन, दोनों ही ओपनर्स सुरक्षित है। उन्होंने दिल खोल करके हम लोगों को कहीं भी पीछे रहने नहीं दिया और हर तरीके से हम लोगों को सपोर्ट किया। बहुत ही शानदार है, बहुत ही उच्च कोटि की क्रिकेट दिखाई दी है। जोरदार शॉट, 4 रन मिलेंगे। हालांकि फील्डर ने डाइव करके बॉल को रोकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। सीधे बैट से खेला, बॉलर के ठीक सर के ऊपर से 4 रन मिलेंगे। बढ़िया शॉट, ऑन द राइज खेला, फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं की। इसी के साथ कानपुर प्राइम इंडियंस की टीम ने पहला विकेट गंवा दिया। प्रशांत चौधरी, जो कि लगातार चेंज ऑफ पेस के साथ सोचने के लिए विवश कर रहे थे बैटर्स को, इस बार सफलता उनके हाथ लगी। ये लोग मुख्य आयोजक हैं। लवली 6, लवली शॉट, ब्यूटीफुल ओवर द मिड विकेट, शानदार छक्का फैज का।
जो कहा वो दिया, बोले यार जो कम पड़े हमसे ले लो, इस तरीके। एक और छक्का, शानदार छक्का मिड ऑन की तरफ, लंबा छक्का फैज का। हम लोग को एनर्जी तभी मिलेगी जब वहां से हम लोग को पॉजिटिव साइंस मिलेंगे। कॉर्ड बिहाइंड हो गए, कट करने की कोशिश की थी कृतज्ञ ने। प्रशांत अवस्थी जिस समय ब्रेक हुआ था अपने साथी खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे थे। जोरदार स्ट्रोक्स खेलने होंगे बिना जोखिम उठाए। 2 फील्डर मौजूद थे लेकिन बहुत बड़ा गैप, परिणाम 4 रनों के रूप में। अक्रॉस द लाइन शॉट खेला, हिटिंग जोन में बॉल पिच हुई थी और इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया शौर्य सिंह ने। और ये प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इसके बीच में एक बाउंड्री आई, एज लगा, 4 रन मिलेंगे। वो ग्राउंड जिसके ऊपर इतने रिकॉर्ड्स बने हैं, इसके बीच कदमों का इस्तेमाल किया और सीधा बल्ले से खेल दिया 4 रन के लिए। रनों की गति को बढ़ाना बहुत जरूरी है। 85 पर 2 सीधा खेल दिया है सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही शानदार स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला अभी अभी। और सपोर्ट हर तरफ मौजूद है। स्टेप आउट किया है और बोल्ड, गेंद की लाइन मिस कर गए वहां पर शौर्य और सीधा मिडिल स्टंप। इसीलिए खुद को लेकर आए थे प्रशांत अवस्थी। अपनी टीम के लिए चेस चुना था टॉस जीतने के बावजूद। एक बार फिर धीमी गति की गेंद बैकफुट पर गए, सीधे बल्ले से खेला है, 4 रन मिलेंगे। साहुल बैट से भी योगदान दे सकते हैं और बढ़िया योगदान दे सकते हैं, वो इसीलिए दिखा रहे हैं। और ये फिर से सीमा रेखा के बाहर भेजा। चेतन सर आज जैसा कह रहे थे कि यहां पर गेंदबाज को मदद मिलना बहुत ही मुश्किल, चेस करना बड़ा आसान होगा, वैसा ही यहां दिख रहा है। अभी संभावनाएं हैं। बल्ले का बाहरी किनारा, पूरे 4 रन मिलेंगे। विकेट कीपर ने भरसक कोशिश की थी लेकिन बहुत दूर। हवा में है गेंद और ये मैं कह रहा था जिस बात के लिए, विकेट का पतन, चौथा नुकसान। गंगा बिठूर को एक अभी अभी सफलता मिली है, मैच में वापसी करने का मौका है यहां पर। यदि इसी तरह से एक आध विकेट और झटके तो। बल्ले का फेस खोलकर बहुत अच्छी टाइमिंग, पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन मिलेंगे। इंतजार किया था वहां पर, एक और छोटी गेंद। अच्छी शुरुआत, बिल्कुल स्टंप्स पर गेंदबाजी। डायरेक्ट हिट आया जरूर है लेकिन कोई अतिरिक्त रन नहीं मिलेगा। इस बार खराब गेंद थी, रन आउट का चांस है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर अगर डायरेक्ट हिट होता है तो काफी दूर निकल गए थे। बॉल को पुल किया स्क्वायर लेग क्षेत्र में, जोरदार शॉट, पूरी ताकत स्टोक के पीछे। 6 रनों का इशारा अंपायर सतीश पांडे का। इस बार एंगल बनाकर अंदर लाने की कोशिश, लेकिन क्या खूबसूरत टाइमिंग। कॉपी बुक स्टाइल में खेला गया ये शॉट, फ्रंट फुट बाहर निकाला। एक और बड़ा शॉट चाहिए। थर्ड मैन क्षेत्र में खेला, 4 रन मिलेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे बड़ा शॉट, लेकिन यहां पर नजाकत और नफासत के साथ बॉल को प्लेस कर दिया थर्ड मैन क्षेत्र में। इस बार हल्के हाथों से खेलकर रन चुरा लिया। थ्रो जरूर आया था और अब ओवर थ्रो में 1 रन और मिलेगा। यहां से रोमांच शुरू होने वाला है केपीएल 2025 में। कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल, 4 रन मिलेंगे। इसी चौके को देख रहे थे सत्यम दीक्षित और उस शॉट को खेलने में उन्हें सफलता भी मिली। और हम मजाक भी कर रहे थे, 2 पुर का बहुत महत्व है चेतन शर्मा के जीवन में। कानपुर और नागपुर, 4 रन मिलेंगे। कदमों का इस्तेमाल किया, 21 गेंदें 29 रन। पुल किया, फील्डर मौजूद थे लेकिन उनकी पहुंच से दूर, बॉल निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और जिस एक बड़े ओवर की हम चर्चा कर रहे थे, यहां पर 12 रन आ गए हैं। वहां भी हमें हौसला कायम रखने की जरूरत है। कनेक्शन ठीक ढंग से आया नहीं है, मिल गया है विकेट।
फैज अहमद को जाना पड़ेगा। वापसी की है अनमोल ने। क्या ये वापसी मैच जिताने के नजरिए से अहम होगी? 4 रन मिल गए। बहुत बढ़िया शॉट था, लेट खेला, इंतजार किया गेंद को अपनी पास आने के लिए, कलाइयां घुमाई। स्वीप कर दिया फाइन लेग क्षेत्र में। फील्डर मौजूद थे लेकिन उनकी पहुंच से दूर बॉल निकल गई। 4 रनों के लिए। जोरदार शॉट बासित के बैट से 4 रन मिलेंगे और इसी के साथ कानपुर प्राइम इंडियंस की टीम ने इस मैच को 5 विकेट से जीत लिया। और इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की टीम के कप्तान फैज अहमद ने, जिन्होंने जिम्मेदारी दिखाई, शानदार बल्लेबाजी की और अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 5 विकेट से कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंदनगर ने इस मैच को जीत लिया। केपीआई के समर्थक, ओनर्स और होने भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट अपने बिजनेस एंड की तरफ आगे बढ़ रहा है, अगर टीम फॉर्म में है, टीम के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे गेंदबाज हो, चाहे बल्लेबाज हो, चाहे फील्डर हो, तब बात बनती है। तब आपको ट्रॉफी की तरफ ज्यादा उम्मीद नजर आने लगती है। बढ़िया प्रदर्शन, हर खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया है इस जीत में। कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंदनगर won by 5 wickets against RLL गंगा बिठूर लीजेंड्स। कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंदनगर का स्कोर कार्ड। फैज अहमद, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, 67 रन बनाए। कॉट राहुल बोल्ड, अनमोल पांडे, नीलेश कॉट, प्रशांत बोल्ड, प्रशांत चौधरी 17 रन, दोनों ने अच्छी शुरुआत दी। कृतज्ञ कॉट, अमन बोल्ड, प्रशांत 15 रन, अच्छी खासी साझेदारी करने में सफल रहे थे फैज के साथ। हालांकि विकेट गिरने की वजह से थोड़ा सा दबाव जरूर बना था, लेकिन कृतज्ञ ने अच्छी बल्लेबाजी की। 8 गेंदों के ऊपर 15 रनों का योगदान दिया। शौर्य सिंह बोल्ड, प्रशांत 14, इन्होंने भी अच्छी साझेदारी की फैज के साथ। 16 गेंदों के ऊपर 14 रन बनाए। साहुल, कॉटन बोल्ड, दीपांशु 8 रन, लेकिन सत्यम, बासित जब बल्लेबाजी करने आए थे तो थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा था केपीआई गोविंदनगर की टीम के ऊपर, लेकिन इन दोनों ही बैटर्स ने एक बढ़िया साझेदारी के बल पर अपनी टीम को इस मैच में 5 विकेट से जीत दिलवा दी। 19.2 ओवर्स में जो लक्ष्य निर्धारित था उसे प्राप्त कर लिया। RLL गंगा बिठूर लीजेंड्स की गेंदबाजी। प्रशांत चौधरी 4 ओवर्स 20 रन, 1 विकेट। सौरभ 3 ओवर 35 रन, बहुत महंगे साबित हुए, सफलता नहीं मिली। प्रशांत 4 ओवर 20 रन, 2 विकेट्स, कसी हुई गेंदबाजी और 2 सफलताएं उनके खाते में। सागर शर्मा 3 ओवर 25 रन, दीपांशु 2 ओवर 28 रन, 1 विकेट। अनमोल पांडे 2 ओवर 23 रन और 1 विकेट। दीपांशु और सागर शर्मा ने काफी रन खर्च कर दिए, जिसका परिणाम ये रहा कि कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंदनगर ने इस मैच को आसानी के साथ जीत लिया। 32-50, 90, 103, 143 के योग पर विकेटों का पतन हुआ। मैच समरी के ऊपर नजर डालते हैं, लेखा जोखा देखते हैं किस तरीके से दोनों ही टीमों ने ये सफर तय किया। लेकिन कानपुर प्राइम इंडियंस का सफर सुहावना रहा, क्योंकि फैज अहमद ने 67 रनों की पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करते हुए गंगा बिठूर लीजेंड्स ने 165 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, और उस लक्ष्य को आसानी के साथ प्राप्त कर लिया। कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंदनगर की टीम ने केवल 5 विकेट गंवाए थे 19.2 ओवर्स के बाद। मैच का निर्णय कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंदनगर won by 5 विकेट्स। बेहतरीन प्रदर्शन, खेल के तीनों ही क्षेत्रों में केपीआई की टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया। कप्तान फैज अहमद ने डट करके बल्लेबाजी की और जब फील्डिंग करने आए थे तो लगातार गेंदबाजों का उपयोग किया, बदलाव किया। कृतज्ञ, अर्पित, शौर्य और मीशम ने बढ़िया गेंदबाजी की। कुल मिलाकर के एक यूनिट की तरह खेल के मैदान में खेलती हुई दिखाई दी कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंदनगर की टीम।